गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अजय चौधरी आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्लास जिसके अंदर हम एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात के अंदर हम करेंगे टंग की। टंग क्या होती है अपनी? टंग एक ऐसी एक्सेसरी ऑर्गन होती है जो न केवल डाइजेशन में हेल्प करती है बल्कि ये करती है अपने सेंस ऑर्गन का भी काम करती है। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5, उनमें से एक होती है टंग। सेंस ऑर्गन में कैसे काम करती है? ये जैसे भी आप कुछ खाते हो या ड्रिंक करते हो या फिर कोई लिक्विड फूड लेते हो, उस दौरान आपका टेस्ट का पता करवाती है। बात करते हैं टंग की, तो टंग के अंदर आज बात करेंगे हम इसकी एनाटॉमी एंड इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स पाई जाती है। तो टंग का प्रॉपर काम तो होता है फूड का रोटेशन करवाना। प्रॉपर काम तो क्या होता है? फूड का रोटेशन करवाना। लेकिन टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होती है जो मसल्स फाइबर्स की बनी होती है और इसके अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। इस टंग के ऊपर की तरफ एक मेम्ब्रेन बनी हुई होती है जिसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस का सीक्रेशन इस टंग को ड्राई नहीं वेट रखने का काम करता है। वेट रहने से इस मसल्स के अंदर जब भी आप फूड इंजेक्शन करोगे तो कोई टीयरिंग ना आ जाए, इसलिए इस टंग को ड्राई न होकर वेट होने की जरूरत होती है। बात करते हैं इसके अंदर टेस्ट के कौन कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो टेस्ट इसके मेनली 4 बर्ड्स पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड्स पोस्टीरियरली पाए जाते हैं और एंटीरियरली पाए जाते हैं। 2 तरीके से पाए जाते हैं। पोस्टीरियरली में बात करते हैं, सबसे लार्ज टाइप के होते हैं वो कौन से होते हैं आपके? सर्कमवोलेट पेपिलाई। ये पेपिलाई बेटर सोर आपका जो भी कड़वापन आता है फूड के अंदर उसका पता लगवाते हैं आपको। ये टेस्ट बर्ड्स नंबर्स में कितने होते हैं? 6 से 8 होते हैं। और इसके जस्ट एंटीरियरली साइड क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? फोइलेट पेपिलाई। ये फोइलेट पेपिलाई कैसे होते हैं? आपके ओवल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? ओवल शेप के होते हैं। और ये कैसा टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं आपको? सोर टेस्ट। सोर टेस्ट कैसा होता है आपको? खट्टा, जैसा कि इमली खाने पर पता चलता है। ये संख्या में 4 से 6 होते हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ये लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। वोयलेट तो दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं और वोयलेट सर्कमवोलेट पेपिलाई आपके पोस्टीरियर साइड कंप्लीट टंग को कवर करते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर के कौन से पेपिलाई होते हैं आपके? फंजीफॉर्म पेपिलाई। ये पेपिलाई एंटीरियरली साइड प्रेजेंट होते हैं और ये टंग के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं फंजीफॉर्म पेपिलाई। ये साल्टी टेस्ट आपके नमक का टेस्ट का पता करवाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट होते हैं आपके फिलीफॉर्म पेपिलाई जो कि टिप ऑफ टंग का जो फर्स्ट टिप होता है उस पर प्रेजेंट होते हैं। और किस शेप के होते हैं? मशरूम शेप के होते हैं। मशरूम कब देखने को मिलती है? जब भी बरसाती मौसम होता है उस दौरान आपको मशरूम जगह जगह मिल जाएगी। तो उस मशरूम शेप के होते हैं और आपका स्वीट टेस्ट, मीठे का सबसे पहले पता टिप ऑफ टंग पे चल जाता है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है? ये पता ऐसे चलता है, इस टंग के ऊपर सर्वाधिक नर्व एंडिंग कहाँ पाई जाती है? टंग की एंटीरियर पार्ट तक एंडिंग होती है नर्व्स की, इसलिए सेंस ऑर्गन काम करता है। बात करते हैं टंग कितने भाग में डिवाइड होती है? 2 भाग में डिवाइड होती है। एक होती है आपकी एंटीरियर साइड और एक होती है पोस्टीरियर साइड। जो एंटीरियर होती है वो फ्री होती है और पोस्टीरियर साइड में जितनी टंग होती है वो अटैच होती है किससे? फेरिंग्स से। तो इसको बोल दिया जाता है फेरेंजियल पार्ट। ये फेरेंजियल पार्ट फिर 2 भाग में डिवाइड हो जाता है एक फोल्ड के थ्रू। इस फोल्ड के थ्रू डिवाइड होने के बाद में राइट साइड तो आपका हो जाता है वेलिकस फोल्ड और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में होता है ग्लोसोफेरेंजियल फोल्ड,
जहां ये फोल्ड बनता है उसके जस्ट एंटीरियर साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके लिंगुअल टॉन्सिल। ये टॉन्सिल दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं और जब एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट को डिवाइड करने के लिए एक आपको लाइनिंग दिखेगी, वो लाइनिंग क्या होगी आपकी सल्कस फोरामेनिलिस। ठीक है, अब बात करते हैं इस टंग की एंटीरियर साइड। इस एंटीरियर साइड भी आपको एक लाइनिंग दिखेगी, एक तो मिलेगी आपको हॉरिजेंटली लाइनिंग दिखेगी, उसको तो हम बोल देते हैं टर्मिनलिस। क्या बोल देते हैं इसको? मीडियल सर्कुलस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मीडियल सल्कस। और ये मीडियल सल्कस की दो पोस्टीरियर साइड में आपको दो तिरछी लाइनिंग देखने को मिलेगी, जो कि लेफ्ट साइड तो होगी टर्मिनलिस और राइट साइड क्या होगी सल्कस। ये बात हो गई टंग की एनाटॉमी की। बात करते हैं इस टंग के अंदर कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होगी। मोस्टली 8 प्रेजेंट होती हैं मसल्स। ये 8 मसल्स कौन कौन सी होती है और किस प्रकार देखने को मिलती है? जब आप टंग को कोरोनल सेक्शन में यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट तरीके में अगर टंग को 2 भाग में डिवाइड करते हो, उस दौरान आपकी टंग की 2 पार्ट डिवाइड होने के बाद 2 भाग में बढ़ जाती है। तो जो ये सेक्शन देखने को मिलेगा उसका आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है। इसके अंदर क्या होती हैं? 2 प्रकार की मसल्स पाई जाती है, एक इंट्रेंसिंग और एक एक्सटेंसिंग। इंट्रेंसिंग मसल्स प्रेजेंट होती हैं आपकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है, जो टंग की म्यूकोजल लाइनिंग है उसके नीचे से स्टार्ट होती है और एंड तक टंग के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, दूसरी होती है आपके वर्टिकल मसल्स, तीसरी होती है आपके ट्रांसफर मसल्स और चौथी होती है आपकी इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहां प्रेजेंट होती है? जैसे ही आपकी म्यूकोजल लाइनिंग है, म्यूकस प्रेजेंट होती है, उसके जस्ट नीचे एक लाइनिंग बनती है म्यूकस की, उस म्यूकस के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी, वो कौन सी होगी? आपकी सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। उसके बाद में आपको वर्टिकल लाइनिंग बनती हुई दिखेंगी, वो क्या होंगी? आपकी वर्टिकल मसल्स। फिर उसके बाद में आपको ट्रांसफर लाइनिंग देखने को मिलेगी, वो कौन सी मसल्स होगी? आपकी ट्रांसफर मसल्स। और इन ट्रांसफर मसल्स के नीचे एक मसल्स पाई जाती है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये मसल्स अटैच होती है आपकी फेरेंजियल लेयर के मसल से या टिश्यू से। बात करते हैं एक्सटर्नल मसल्स की। एक्सटर्नल मसल्स कहां प्रेजेंट होती हैं? जो आपका म्यूकस और जो आपके टंग की इंफीरियर एक्सटर्नल मसल्स होती हैं, इंफीरियर साइड एक्सटर्नल मसल्स होती हैं, उनके बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं वो होती है आपके एक्सटर्नल मसल्स। ये मसल्स कब देखने को मिलेगी? इस टंग को बीच में से डिवाइड करेंगे तो आपको एक सेप्टम दिखेगा। ये सेप्टम होता है मीडियल फाइब्रस सेप्टम। एंटीरियर साइड आपको नग्न आंखों से दिख रहा है, वो तो हो गया आपका मीडियल सल्कस। और इसको जब कोरोनल सेक्शन में काट दिया जाता है उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? मीडियल फाइब्रस सेप्टम्स। ये सेप्टम किसको डिवाइड करता है? आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल मसल्स को। तो एक्सटर्नल फिर आपको दिखेगी जिनेओग्लोसियल मसल्स। फर्स्ट मसल्स ऊपर की तरफ एंटीरियर साइड में कौन दिखेगी आपको? जिनेओग्लोसियल मसल्स। फिर सेकंड मसल्स दिखेगी आपको स्टेलोग्लोसियस मसल्स। फिर थर्ड नंबर की हायोग्लोसियस मसल देखने को मिलेगी। वो मसल्स कहां तक जाती है? आपके हायोड बोन तक है। इंफीरियर क्रॉस कर कहां जाती है? प्रेजेंट तो एक्सटर्नल साइड में होती है लेकिन क्रॉस कर कहां अटैच होती है? आपके हायोड बोन तक। और इसको क्या बोल दिया जाता है? हायोग्लोसियल मसल्स।
आपको प्लेटोग्लोसियल मसल्स ऊपर से तो इसकी क्या होती है एंडिंग, एक्सटर्नल साइड में तो इसकी एंडिंग होती है और इंटरनल साइड कहां तक प्रेजेंट होती है आपके पेलेटाइन बोन तक। बात करते हैं इन दोनों के अंतर क्या होता है एक्सटर्नल और इंटरनल के अंदर। एक्सटर्नल मसल्स तो आपकी किससे बोन से तो ओरिजिनेट होती है और इनकी एंडिंग किसके अंदर होती है आपके टंग मसल्स के अंदर, और इंटरनल मसल्स होती हैं उनकी ओरिजिनेशन मसल्स के अंदर ही होता है, टंग की मसल्स के अंदर ही होता है, और एंडिंग भी कहां होती है आपके टंग की मसल्स के अंदर ही। जैसे बात करते हैं कि हायोइड बोन मसल्स, ये कहां से होगी आपके हायोइड बोन से तो ओरिजिनेट होगी और टंग के अंदर आकर डिप्रेस हो जाएगी। प्लेटोग्लोसियस मसल्स होगी, प्लेटाइल बोन से तो ओरिजिनेट होगी और आपके टंग के अंदर आकर एंडिंग हो जाएगी। स्टेनोग्लोसियस मसल्स ये कहां से स्टार्ट होगी, इसका ओरिजिनेशन कहां से स्टार्ट होगा, इसका ओरिजिनेशन होगा आपकी मैंडिबल बोन, जो आपकी फ्री बोन होती है वहां से इसका ओरिजिनेशन स्टार्ट होगा और टंग के मसल्स के अंदर आकर एंडिंग होगी। ग्लोसोफेरेंजियल मसल्स आपकी ये कहां से बनती है, आपकी जो टिप के नीचे गम्स प्रेजेंट होता है, जो मैंडिबल बोन के नीचे गम्स प्रेजेंट होता है उसके नीचे मैंडिबल का जो हिस्सा होता है वहां से आकर निकलती है और आपके टंग के अंदर जाकर कंप्लीट हो जाती है। बात करते हैं एक चीज और होती है टंग के अंदर, जब हम टंग को ऊपर की तरफ अटैच करते हैं अपने हार्ड प्लेट से, तो टंग के बीच में एक लाइनिंग देखने को मिलती है म्यूकोजल लाइनिंग, उसको बोलते हैं हम फेरिनुलम। ये फेरिनुलम किसका बना होता है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है। इसके अंदर भी फाइब्रस प्रेजेंट होती हैं और ये फाइब्रस क्या काम करती हैं, जब भी आप फूड को इंजेक्शन कर रहे हो या लिक्विड को इंजेक्शन कर रहे हो उस दौरान टंग को होल्ड करता है, और टंग जब भी मूवमेंट कर रही होती है उस दौरान लेफ्ट और राइट साइड में आपकी टंग को होल्ड करने का काम भी कौन करता है, लिंगुअल फेरिनुलम या फेरिनुलम। टंग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या काम होते हैं, टंग के मोस्ट इंपोर्टेंट काम होते हैं, एक तो फूड को इंजेक्शन करवाने में हेल्प करता है, आपकी टंग को मॉइस्चराइज रखने का काम करती है, दूसरी चीज, और टंग के अंदर ऐसी मसल्स पाई जाती हैं जो कि टंग को प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर।